हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। तो फ्रेंड्स देखिए, डीएलएड का जो एग्ज़ाम है जल्दी ही होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ और आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2019 का। इसमें मैं आप सभी के साथ जीके के 50 क्वेश्चन शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 200 क्वेश्चन है तो एक वीडियो में इनको कवर कर पाना इतना आसान नहीं है। तो आप सभी के लिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से वीडियोज़ की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको कम्प्लीटली आइडिया मिल सके कि क्या कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए सेट बी पेपर है ये, और 2.5 आवर्स की टाइमिंग आपको इसमें दी गई है और मैक्सिमम मार्क्स देखिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपसे 200 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जय संहिता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई सीएसटी, मुंबई चर्च गेट। तो देखिए इसका राइट आंसर है मुंबई सीएसटी। सीएसटी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए, बी, सी इन तीनों का ही नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें पूछा गया है नहीं किया गया है, तो वो है बारडोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मिंटो मार्ले सुधार। तो देखिए इसका जो सीक्वेंस है वो है, सबसे पहले था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार आया, उसके बाद साइमन कमीशन, और उसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, देहरादून, अहमदाबाद, अमरावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है देखिए राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क, पुलकेशिन सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? ऑप्शन है सेना अधिकारी था, विदेश विभाग का अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लोक आचरण अधिकारी। इसे बोला जाता था पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, एलोरा कंदराएं, शक, खजुराहो, चंदेल और मीनाक्षी मंदिर, पल्लव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है राइट, जो इसमें युग्म है वो है खजुराहो, चंदेल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है? रेपो दर, विपरीत रेपो दर, बैंक दर, तत्काल ब्याज दर। तो इसे बोला जाता है बैंक दर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, समंजित प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जो है मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? ऑप्शन है ब्याज दर में वृद्धि, बजट में अतिरेक, विनियोग में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण में कमी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है विनियोग में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलुरु, मदुरई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, बड़ा निकोबार में, छोटा निकोबार, कार निकोबार द्वीप। तो देखिए ये है ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटी योजनाएं दी गई हैं आपको और नदी का नाम दिया गया है, आपको इसमें मैच करना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसमें है शिव समुद्रम नदी घाटी योजना कौन सी नदी पर है? तो ये है ऑप्शन जो आपका इसका 2 वाला है, कावेरी नदी पर होगा। दूसरा दिया गया है नागार्जुन सागर, तो ये है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन जो 4th वाला है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है जयकवाड़ी, ठीक है ना, जयकवाड़ी दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, और टिहरी जो है भागीरथी नदी पर। तो ये इसके राइट आंसर हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसमें होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 5 जुलाई 1957 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 14 नवंबर 1959 को, 3 दिसंबर 1960 को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, हमें बताना है। ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, 52वें, 42वें या फिर 25वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए वित्त विधेयक की बात कर रहा है। ऑप्शन है राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में या फिर विधान परिषद में। इसका राइट आंसर है लोकसभा में वित्त विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। देखिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में पूछा गया है, ये क्या है? ये देखिए ये है नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग कौन है? ठीक है ना, GC मुर्मू, विनोद राय, राजीव महर्षि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा GC मुर्मू। देखिए इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज, प्रोटीन, टेनिन, थाइमिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? ऑप्शन है लाल और हरा, हरा एवं पीला, लाल एवं पीला, सभी रंगों में। तो देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन होते हैं वो लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील। देखिए कृत्रिम झील की बात कर रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील आपको बतानी है चंबल परियोजना में, टिहरी बांध परियोजना में, रिहिंद बांध परियोजना में, हीराकुंड परियोजना में। तो यह रिहिंद बांध परियोजना में जो कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेनिक वर्सेज। देखिए ये बुक है सैटेनिक वर्सेज, इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तस्लीमा नसरीन, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था कृषक के पास, जमींदार के पास, जनता के पास, इनमें से किसी के पास भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषक के पास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, नई दिल्ली में, शिमला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन है नई दिल्ली, ब्राजीलिया, मॉस्को, बीजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया
तो ये ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं बताता है, ये बात सही है। समताप मंडल, ओजोन परत होती है यहाँ पे। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंग है, ये भी सही है। आयन मंडल, ध्रुव ज्योति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दर्शन संबंधी विषयों का संकलन किया गया है विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अधिधम पिटक में, इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए जो गौतम बुद्ध हैं इनसे संबंधित विषयों का जो संकलन है वो किया गया है अधिधम पिटक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिका में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं। तो देखिए पहली जो फिजिकली हैंडीकैप लेडी हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। अरुणिमा सिन्हा, चान हाहोचिंग, बछेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन पर सफल आरोहण करने वाली जो पहली फिजिकली हैंडीकैप महिला है वो है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है भारत में, जापान में, पेरिस में, कतर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति संबंधित है कृषि सुधार से, भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से, श्रम सुधार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो सत्य कथन आपको इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस, देखिए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पूछे गए हैं। तो ये थे जेयर मेसियस बोल्सोनारो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई? ऑप्शन है पुसान, संघाई, बीजिंग, वुहान। तो देखिए इसका आंसर तो हर कोई जानता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वुहान से हुई थी, जो कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों एनपीए का क्या अर्थ है? बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, कम ब्याज वाले ऋण। तो देखिए एनपीए का जो मतलब है बैंक में जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो, निर्धारित नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान के लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है। दूसरा दिया गया है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नहीं किया जाता भी ऐसा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ है, मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक का मत नहीं होता है। तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए होगा, फर्स्ट और थर्ड, वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको मैच करना है। यहाँ पर आपको सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सेकंड, आपको इसमें मैच करना है। पहला है भारतीय नौसेना। तो देखिए भारतीय नौसेना जो है इसका ध्येय वाक्य जो है वो है संग नो वरुणः। ऑप्शन जो पहला वाला है भारतीय नौसेना का वो राइट है। दूसरा दिया गया है इसमें देखिए डाक तार विभाग। तो डाक तार विभाग के लिए ध्येय वाक्य क्या है इनमें से? तो देखिए ये है अहर्निशम सेवा महे। ऑप्शन फोर्थ वाला जो होगा डाक तार विभाग का ध्येय वाक्य होगा। उसके बाद सी है भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम। थर्ड वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद देखिए भारतीय थल सेना दिया गया है, तो ये है सेकंड वाला सेवा अस्माकम धर्मः। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि हवाई जहाज से रिलेटेड काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं अभी तक। तो इसमें आपसे पूछा गया है ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो देखिए सफ़ेद, काला, नारंगी, नीला। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो एक्चुअल में कलर होता है वो होता है नारंगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का जो कलर है वो है ऑरेंज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता। मारिया सारापोवा, सेरेना विलियम्स, सोफिया केनिन, गाबाइन मुगुरुजा। तो देखिए इसका राइट आंसर है सोफिया केनिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ओम बिरला को, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुमित्रा महाजन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें है यह भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए यह भंग नहीं की जा सकती। पहली बात तो ये राइट है। दूसरा है इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया हमें बताना है। नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो देखिए ये किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डीएलएड जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं पेपर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।